नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की ओर से मंगलवार को सिविल सर्विसेज का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। प्रयागराज की शक्ति दुबे ने जहां टॉप किया, वहीं हरियाणा की होनहार बेटी हर्षिता गोयल ने दूसरा स्थान प्राप्त कर बता दिया कि हौसला हो तो जीवन की कोई भी परीक्षा अभेद नहीं है। शक्ति दुबे को 5वीं बार में सफलता मिली, लेकिन वह भी ऐसे कि देश का हर कोई युवा आज उन पर नाज कर रहा है। मेरिट लिस्ट में शामिल होने वालों में 1009 कैंडिडेट शामिल हैं। वहीं हरियाणा की बात कर लें तो बहादुरगढ़ के आदित्य विक्रम ने 9वीं रैंक लेकर हरियाणा का गौरव बढ़ाया। वहीं पानीपत निवासी शिवानी पांचाल ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करते हुए 53वीं रैंक प्राप्त कर परिवार के साथ समाज व हरियाणा को गौरवान्वित करने का काम किया। बता दें कि शिवानी झज्जर में 2024 बैच अंडर 10 HCS अधिकारी हैं। वहीं बहादुर के अभिलाष सुंदरम ने 129वीं रैंक हासिल कर झंडे गाड़ने का काम किया। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक हरियाणा के 13 धुरंधरों से ज्यादा कैंडिडेट्स ने सिविल सेवा परीक्षा पास की है। ऐसे में रेवाड़ी कहां पीछे रहने वाला था। रेवाड़ी का नाम गौरव करने वाली बेटी ने क्या कहा वह भी दिखाएंगे। पहले बता दें कि रेवाड़ी में किन 4 होनहारों ने सिविल सेवा परीक्षा पास कर वीरधरा रेवाड़ी का गौरव बढ़ाया। इनमें तेजस पुत्र नवदीप कुमार ने 308वीं रैंक हासिल कर अपने परिजनों के साथ रेवाड़ी का नाम रोशन करने का काम किया है। IIT दिल्ली से पास आउट तेजस मूलतः कोसली निवासी हैं, लेकिन लंबे समय से रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन में रह रहे हैं। वहीं शहर की अर्जुन नगर निवासी अमीषा यादव पुत्री प्रमोद यादव ने बिना कोचिंग 435वीं रैंक हासिल की है। वहीं गांव गुलाब वेद प्रकाश ने 676वीं रैंक हासिल कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। वहीं बलवाड़ी निवासी अंकित कुमार पुत्र महिपाल थानेदार ने 782वीं रैंक प्राप्त कर अंतिम सूची में अपनी जगह बनाकर बता दिया कि मन में चाहो तो कुछ भी सफलता हासिल की जा सकती है। वहीं हमने रेवाड़ी शहर के अर्जुन नगर निवासी बिना कोचिंग 435वीं रैंक हासिल करने वाली अमीषा यादव से बात की। अमीषा के पिता प्रमोद यादव BMG ग्रुप में GM के पद पर तैनात हैं। वहीं माता वंदना यादव गृहिणी हैं। वहीं भाई ध्रुव यादव दिल्ली से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। आखिर हौसला और विश्वास हो तो किस तरह से देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया जा सकता है, अमीषा यादव ने यह कर दिखाया। अब आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक सफलता हासिल करने के बाद रेवाड़ी की बेटी अमीषा यादव व उनके पिता ने क्या प्रतिक्रिया दी। क्या नाम है तुम्हारा? सर अमीषा यादव। अभी कौन सी रैंक आपको मिली है और कब से आप तैयारी कर रहे थे? सर मैं 2023 में मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वो मेरा 3rd अटेम्प्ट था और तैयारी मैं 2021 से कर रही थी और मेरी ऑल इंडिया रैंक 435 है। किस तरह से देखते हैं इसे अपनी पूरी रैंक को, क्योंकि ये सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है पूरे वर्ल्ड इंडिया की बात कर ले, किस तरह से देखते हैं अपनी सफलता को इसको? सर मुझे लगता है मेरा रोल कम है, मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट है और उन्हीं की वजह से है जो पॉसिबल हुआ है सर। अपनी जो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड था वो क्या कैसा था, किस तरह से आप क्या बनना चाहते थे और यहाँ पर क्यों आना पड़ा आपको? सर मेरा BSMS मैंने केमिस्ट्री मेजर्स के अंदर आईसन मोहाली से कंप्लीट किया था 2021 में। उसके बाद मैंने B.Ed किया था जो 2023 में कंप्लीट हो गया था। और सर मेरा काफी टाइम से एक एम रहा है, 2018 से मैं सोच रही थी कि मेरे को सिविल सर्विसेज के लिए अपेयर होना है और फाइनली वो अब कल्मिनेट हुआ है। ये पूरी जर्नी जिस तरह से, क्योंकि ये माना जाता है कि हर किसी को ये नहीं मिल पाता, तमाम लोग लाखों लोग तैयारी करते हैं। हाँ जी सर। घर पे तैयारी की, कहाँ पे तैयारी की और किस तरह से ये संभव हो पाया? सर मैंने घर पे ही रह के तैयारी की है। मेरे पेरेंट्स का और मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, गाइडेंस रहा। मेरे मामा स्पेसिफिकली उन्होंने मुझे हर स्टेज के ऊपर गाइड किया कि किसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो सर मुझे फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला सर। क्या आपने सब्जेक्ट चूज किए थे जो आपने? सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था। बाकी GS सभी के लिए सेम होता है, ऐसे सब्जेक्ट सभी के लिए सेम होता है सर। कितने एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ये रैंक जो आपको मिली है उतनी कर रहे थे या उससे ज्यादा बेहतर कर रहे थे? किस तरह से? सर मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मेरा नाम भी शायद लिस्ट में हो, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मेरा नाम ही लिस्ट में है। बट ऑफ कोर्स अभी बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगी सर। अभी इसमें कंटिन्यू करेंगे कि इसको सुधारने के लिए हाँ दोबारा? जी सर, मैं फिर से एग्जाम देने का प्लान कर रही हूँ सर। जब आपकी सूची में नाम आया तो तमाम रिश्तेदारों के फोन आए होंगे, परिवार के लोग, हाँ जी सर। किस तरह का माहौल था उस टाइम?
सर बहुत ज़्यादा खुशी थी, सभी लोगों का सपोर्ट था, वो दिख रहा था, सभी ने बहुत ज़्यादा विशेस की थी, प्रेयर की थी सर, वो फाइनली कल्मिनेट हुई तो बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से आपने बताया कि आपने कोचिंग नहीं ली, तो कितना चैलेंजिंग होता है विदाउट विदाउट कोचिंग? सर मैंने ऑनलाइन कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए कोचिंग ली थी, जहाँ पे मेरी वीक एरियाज़ थे। बाकी मैंने घर पे ही रह के तैयारी की, बिकॉज़ मेरे को लगता है मेरे घर पे काफ़ी अच्छा पढ़ाई का माहौल था, पॉजिटिव माहौल था, तो मेरे लिए वो ज़्यादा मुझे एक बेटर अल्टरनेटिव लगा के बजाय दिल्ली जाके तैयारी करना। एक रेवाड़ी जैसे छोटे शहर में रहकर इस तरह की सफलता, परिवार से कितना सपोर्ट मिला और कितना ज़रूरी होता है पारिवारिक सपोर्ट? सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मतलब कभी ऐसे नहीं बोला आप ये कर लो, वो कर लो। जो मैंने बोला उसमें उन्होंने पूरा मेरा सपोर्ट किया, मेरे पे विश्वास रखा, मेरी फेलियर्स में मेरे साथ खड़े रहे, तो सर उनका बहुत ज़्यादा रोल है। पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा था? परिवार पेरेंट्स क्या करते हैं? किस तरह से आपको ये मिला कि आपने ये करना है? सर मेरी मदर जो है वो हाउसवाइफ हैं और सर मेरे फादर जीएम हैं बीएमजी ग्रुप्स के अंदर और सर मेरा भाई एमबीबीएस कर रहा है। इसके अलावा सर मेरे कज़न ब्रदर हैं, वो भी यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मुझे गाइडेंस दिया और सर बाकी जो मेरे और कज़न ब्रदर्स हैं वो यूपीएससी के लिए नहीं लेकिन एसएससी और एनडीए एग्ज़ाम्स के थ्रू वो ऑलरेडी सफलता पा चुके थे, तो उससे एक अच्छा माहौल था घर में। आपने जैसे बताया कि आप डिफेंस की ओर आप जाना चाहते हाँ थे। जी सर। फिर ऐसा मोड क्या है कि आपने यहाँ पे यूपीएससी में ट्राई करने का सर सोचा? फर्स्टली मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन होते-होते मेरे पास ऐज की अटेम्प्ट्स की वजह से अटेम्प्ट कुछ खास बचे नहीं थे। सर सेकंडली मेरी आईसाइट थोड़ी वीक है, तो उसकी वजह से भी मुझे लगा कि मेबी वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होने के चांस ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने इसकी तरफ रुख किया। जैसा कि था आपने थर्ड अटेम्प्ट आपने हाँ किया जी है, सर। तो अभी सुधार के लिए दोबारा कोचिंग करेंगे? किस तरह से ये पूरा सर अभी तो प्रीलिम्स आ रहा है, तो उसी पे ही फ़ोकस करूँगी, उसके लिए कोई कोचिंग नहीं लूँगी और सर मेंस के लिए शायद टेस्ट सीरीज़ में लिखूँ, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ सर, उसकी स्ट्रैटेजी मैंने अभी बनाई नहीं है। कितना चैलेंजिंग होता है कि इंटरव्यू की बात करते हैं, मेन एग्ज़ाम की बात करें तमाम, कि लोग डरते हैं कि आईएएस जी के सर। नाम से डर जाते हैं। तो किस तरह का रहता है? ताकि बाकी जो लोग हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो भी कुछ सीखें और आपसे की तरह वो भी सर अगर सही गाइडेंस हो और सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप एक पाथ को फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम हार्ड नहीं है बल्कि इस एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि कोई भी इसे किसी भी बैकग्राउंड के साथ आसानी से क्वालीफाई कर सकता है। बट हाँ, सही गाइडेंस होनी चाहिए और सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर। इंटरव्यू का बड़ा अफ़वाह बताया जाता है। इंटरव्यू में किस तरह का इंटरव्यू रहा था? किस तरह के क्वेश्चन्स आपसे पूछे गए थे? सर मेरा इंटरव्यू बोर्ड बीबी स्वैन बोर्ड था। तो सर मुझे ज़्यादा मालूम नहीं था, मुझे वहीं पे ही जाके पता चला था 10-5 मिनट पहले सर। और सर मेरा इंटरव्यू बोर्ड बहुत ज़्यादा कॉर्डियल था, उन्होंने बहुत मतलब डाफ बेस्ड क्वेश्चन्स पूछे, थोड़े करंट अफेयर से भी पूछे, तो सर ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था जो कि डिफरेंट था मॉक इंटरव्यूज़ से सर। जो आपको रैंक मिले, वो बहुत ही करोड़ों लोगों में नहीं मिल पाती, लोग हताश हो जाते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? ताकि वो हताश ना हो और वो भी सर हार्ड वर्क करते रहना चाहिए, परसिवरेंस, डेडिकेशन को नीचे नहीं आने देना चाहिए और इफ दिस डज़ नॉट हैपन समथिंग एल्स विल हैपन दैट इज़ फॉर श्योर सर। एक पढ़ाई का पैटर्न क्या होता है? जिस तरह से कहते हैं कि 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कितना पढ़े लोग कि थोड़ा-सा वो सर मेरा तो घंटे का हिसाब तो मैं नहीं था बट मैं सर टारगेट्स लेती थी और उन टारगेट्स को अचीव करती थी। अगर वो जल्दी हो जाते थे तो मैं फ्री टाइम में कोई हॉबी परस्यू करने की कोशिश करती थी। बाकी जब तक वो नहीं होते थे मैं पूरा कोशिश करती थी अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करने की। आपको मेरा बचपन की एजुकेशन जो है वो बिट्स पिलानी एरिया से हुई है सर। तो रेवाड़ी में मतलब किस स्कूल में आप सर आरपीएस रेवाड़ी और होली चाइल्ड में भी मेरी 2-3 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाई की है सर। का मोमेंट है। यादव साहब किस तरह से देखते हैं बेटी को इतनी बड़ी सफलता मिली है? ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट है, जो उसने मेहनत की, दिन रात 3-4 साल लगातार जो मेहनत की, उस मेहनत का उसको फल मिला है और भगवान ने उसके लिए उसकी जो मेहनत थी, उसकी जो प्रेयर थी, उस प्रेयर को भगवान ने फल दिया। देश का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है। बेटी ने सफलता हासिल की, तमाम लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आ रहे होंगे, किस तरह से सेलिब्रेट किया? देखिए, एक बहुत खुशी का माहौल है, सभी दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सभी में खुशी का माहौल है, क्योंकि मेरे परिवार से ये पहली बच्ची है जिसने यूपीएससी क्लियर किया है और उस रैंक तक पहुँची है। इससे पहले दूसरे फ़ील्ड्स में तो काफ़ी गए हैं, लेकिन इसमें सिविल सर्विसेज़ में हमारा परिवार से कोई भी बच्चा नहीं गया था। सिविल सर्विस यूँ माना जाता है कि कहीं न कहीं एक श्योर नहीं होता कोई भी, कितना भी इंटेलिजेंट हो। आपने बेटी को उस तरह भेजा, क्या लगा कि क्यों? देखिए, उसका एक स्टार्टिंग से एक एम था कि मेरे यूपीएससी क्लियर करना है और उस यूपीएससी जब उसने मेरे को कहा यूपीएससी क्लियर करना है, तो एक बार तो मुझे लगा कि बहुत टफ एग्ज़ाम है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो है ना कोई दिक्कत आ जाए। लेकिन उसके दृढ़ निश्चय को देखते हुए मैंने कहा ठीक है, आप करिए, हम आपकी तरह आपके साथ हैं। पूरा तरह से सहयोग करेंगे आपका इसके अंदर।